हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे टॉपिक स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, यानी कि किस तरीके से हम कोरिलेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। मेथड ऑफ कोरिलेशन हमने स्टार्ट किया था, तो ये लास्ट मेथड था स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट का। इसमें हमने फर्स्ट टाइप पर जो कवर कर लिया था कि कैसे हम रैंक कोरिलेशन कैलकुलेट करेंगे जब कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन में रैंक गिवन होंगे। लास्ट क्लास के अंदर ये कंसेप्ट कवर कर लिया गया है। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास नहीं देखी, देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। आज की क्लास में कवर करेंगे कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन। लास्ट क्लास के अंदर जो हमने कवर किया था उसमें ऑलरेडी रैंक्स गिवन थे, लेकिन आज का जो कंसेप्ट है इसमें रैंक हमें गिवन नहीं होगा, हमें रैंक असाइन करने पड़ेंगे। कई बार सिर्फ हमें डाटा गिवन होता है, रैंक्स गिवन नहीं होते। इस सिचुएशन में जो रैंक होते हैं वो दिए जाएंगे अपने अकॉर्डिंग, यानी कि जैसे हम असाइन करें, जैसे हाईएस्ट नंबर को हाईएस्ट रैंक दे दें, तो ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर। तो जब हम रैंक असाइन करेंगे तो हमने यूनिफॉर्म यानी कि एक ही प्रोसीजर अडॉप्ट करना है दोनों सीरीज के अंदर, क्योंकि यहाँ पे दो सीरीज यूज की जाती हैं स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट के अंदर। तो दोनों ही सीरीज के अंदर जो रैंक असाइन करने का तरीका रहेगा वो सेम रहेगा। ऐसा नहीं है कि एक सीरीज में मैंने रैंक के जो अलग तरीके से असाइन कर दे, दूसरी सीरीज में अलग तरीके से असाइन कर दे, तो वो केस गलत हो जाएगा। तो दोनों ही सीरीज में मैं यूनिफॉर्म प्रोसीजर अडॉप्ट करूंगी जब भी रैंक असाइन करूंगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हाईएस्ट रैंक दिया गया है लोएस्ट वैल्यू को एक सीरीज के अंदर, तो मैं सेम तरीका अपनाऊंगी सेकंड सीरीज के अंदर भी। एग्जाम्पल की हेल्प से कवर करते हैं कंसेप्ट कि पोइट्री रिसाइटेशन कंपटीशन के अंदर 10 पार्टिसिपेंट है, जो यहाँ पे गिवन है 10 पार्टिसिपेंट्स। दो डिफरेंट जजेस ने यहाँ पे मार्क्स दिए गए हैं एक्स और वाई। कैलकुलेट करना है कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। तो एक्स और वाई दो मेरे पास सीरीज है, यहाँ पे सबसे पहले से लिखते हैं एज इट इज। सबसे पहले एक्स सीरीज लिखते हैं, जैसे हमें स्टेटमेंट गिवन है एज इट इज लिखेंगे 15, 17, 14, 13, 11, 12, 16, 18, 10 और 9। अब हमने रैंक असाइन करने हैं, तो रैंक कैसे असाइन करेंगे? जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू सीरीज के अंदर हाईएस्ट वैल्यू को हाईएस्ट रैंक देंगे। अब ये हमारे पास टोटल 10 हैं, 10 पार्टिसिपेंट हैं, तो सबसे हाईएस्ट रैंक कितना बनेगा? 10। तो मैं रैंक R1 असाइन करते हैं इसको, तो सबसे बड़ी इसमें 18 वैल्यू है, तो मैं 10 रैंक इसको दे देती हूँ। 18 के बाद जो कम है 17, इसे मैं 9 रैंक दे देती हूँ। 17 के बाद 16 है, 16 को मैं 8 रैंक दे देती हूँ। 16 के बाद वैल्यू देखो चेक करते 15 है 15, तो हम इसे 7 दे देंगे। 15 के बाद 14 है, तो हम इसे 6 दे देंगे। 14 के बाद 13 है, तो हम इसे 5 दे देंगे। 13 के बाद 12 है, तो हम इसे 4 दे देंगे। 12 के बाद 11 है, तो हम इसे 3 दे देंगे। नेक्स्ट मेरे पास 10 है, तो हम इसे 2 दे देंगे। सबसे छोटी 9 है, तो मैं इसे 1 दे दूंगी। तो इस तरीके से हमने प्रोसीजर फॉलो किया कि जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू थी सीरीज के अंदर उसे हाईएस्ट रैंक असाइन कर दिया, और जो सबसे लोएस्ट वैल्यू थी सीरीज के अंदर उसे हमने लोएस्ट रैंक असाइन कर दिया। यही सेम प्रोसीजर हम वाई सीरीज के अंदर भी करेंगे। वाई सीरीज सबसे पहले एज इट इज लिखते हैं, जो मुझे स्टेटमेंट में गिवन है 15, 12, 4, 6, 7, 9, 3, 10, 2 और 5। अब ये सेकंड सीरीज है, इसे हम रैंक असाइन करते हैं R2। तो इसमें भी सबसे हाईएस्ट वैल्यू को हाईएस्ट रैंक देते हैं। सबसे हाईएस्ट कितना है? 15, इसे 10 रैंक दे देंगे। 15 के बाद 14 तो नहीं है, 13 भी नहीं है, 12 है, 12 को 9 रैंक दे देंगे। 12 के बाद 11 नहीं है, 10 है, 10 को हम
8 रैंक दे देंगे। 10 के बाद 9 है, इसे हम 7 रैंक दे देंगे। 9 के बाद चेक करते हैं क्या कहीं 8 है, नहीं है। 7 को हम 6 रैंक दे देंगे। 7 के बाद 6 आते हैं, इसे हम 5 रैंक दे देंगे। 6 के बाद 5 आते हैं तो इसे हम 4 रैंक दे देंगे। 5 के बाद 4 है, इसे हम 3 रैंक दे देंगे। 4 के बाद 3 है, इसे हम 2 रैंक दे देंगे। 3 के बाद 2, इसे हम 1 रैंक दे देंगे। तो हमने दोनों ही सीरीज के अंदर सेम प्रोसीजर अडॉप्ट किया है। हाईएस्ट वैल्यू को हाईएस्ट रैंक दे दिया और लोएस्ट वैल्यू को लोएस्ट रैंक दे दिया। अब हम डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, डी कैलकुलेट करेंगे R1 माइनस में R2 करके। R1 7 माइनस 10 करेंगे, माइनस का 3, 9 माइनस 9 0, 6 माइनस 3 3, 5 माइनस 5 0, 3 माइनस 6 माइनस का 3, 4 माइनस 7 माइनस का 3, 8 माइनस 2 6, 10 माइनस 8 2, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 4 माइनस 3। नेक्स्ट हमें डी का स्क्वायर चाहिए। -3 का स्क्वायर 9 0 9 0 9 9। 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 3 का स्क्वायर 9। अब हमने समीशन ऑफ डी स्क्वायर कैलकुलेट करना है, 86 बनते हैं और टोटल नंबर कितने इसके 10 है। फॉर्मूला लगाते हैं रैंक कोरिलेशन कैलकुलेट करने का, 1 माइनस 6 समीशन ऑफ डी स्क्वायर डिवाइड बाय n क्यूब माइनस में n। 1 माइनस समीशन 6 मल्टीपल समीशन डी स्क्वायर 86 कैलकुलेट किया गया है। नंबर टोटल कितने 10, 10 का क्यूब माइनस में 10, 16 आउट करते हैं। अब इसे 1 माइनस दोनों का मल्टीपल करेंगे, 5 1 6 बनते हैं। 10 का क्यूब 1000 आते हैं, माइनस में 10, 16 आउट करते हैं। 1 माइनस 5 1 6 को डिवाइड करेंगे 1000 माइनस 10 करके, तो वैल्यू टोटल आएगी 0.52, माइनस करके 0.48 है, जो कोरिलेशन की वैल्यू आ गई है। यहाँ पे रैंक कोरिलेशन 0.48 है, जो कि पॉजिटिव रैंक कोरिलेशन है। ये मॉडरेट डिग्री है, 0.48 है जो। इस तरीके से हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था। आई होप आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे कंसेप्ट की कैसे कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन कैलकुलेट करेंगे जब रैंक हमारे पास इक्वल होती हैं। तो ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। आप वीडियोस को देखो, आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।